कांग्रेस पार्टी हरियाणा में महिलाओं और सभी वर्गों के लिए बड़े-बड़े दावे कर रही है। इसको लेकर जनता ने कहा कि दावे तो चुनाव से पहले सभी करते हैं, लेकिन उसको पूरा करे तब तो माना जाए कि जब वो इनको पूरा करे। वही तो कहते हैं कि हम सरकार में आए तो 2 लाख रिक्त पद पर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इस पर भी जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। श्रीमान जी, कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी दावे कर रही है। हमारे ये बीजेपी कहती हमने 10 साल में ये काम करे, कांग्रेस कहती तुमने कुछ नहीं करे। अपने 60 साल के काम के हिसाब तो दे कांग्रेस, जो 10 का मांग रही है। हिसाब तो दोनों पार्टी को लेना देना है। बात वो जी, रोजगार देना बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए बच्चों को, मगर हमारे को लॉलीपॉप जो दे रहे हैं ना, 5 किलो गेहूं मोदी जी दे रहे हैं, दूसरा कोई पार्टी देवे तो रेवड़िए बांट रहे हैं। अपने आप क्या तुम लड्डू बांट रहे हो? बच्चों को रोजगार दो, फ्री राशन, बीपीएल कार्ड मत दो बनाओ किसी का भी। इंडस्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोलने के बाद आप बढ़िया काम करो, कोई भी सरकार आवे अच्छी आवे। और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ अम्बाला का। देखो जी, दावों की बात तो ये है कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी 2014 से 2018 के बीच में हरियाणा डीजीपी को, और मैंने वहाँ से उनसे सवाल करा था कि हरियाणा के अंदर कितने रेप केस हुए हैं। तो मेरे को जवाब आया था लगभग 10,000 प्लस जो है हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ रेप के केस हुए, घटनाएं घटी हैं। जो है एक दिन में जो है 5 महिलाओं के साथ जो है ये अत्याचार होता है, और सरकार बड़े बड़े दावे करती है और बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन जो धरातल के ऊपर जो है ये जो नारा है ये विफल हो जाता है। महिलाएं जो है हरियाणा में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे जो है भारत जो है विकास की तरफ आगे बढ़ा, हमारा जीने का जो लाइफस्टाइल जो है वो भी बढ़ा। पीछे की सरकारें रही, उन्होंने दमनकारी नीति का उपयोग करा। जो पिछली योजनाएं थी उन्हीं को अमली जामा इन्होंने पहनाया, लेकिन नए सिरे से जो इन्होंने वादे करे थे वो इनके पूरे नहीं हो पाए। लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि जो नारा था 400 पार का वो 240 पर सिमट गया। ये जनता की आवाज़ है, ये भगवान की आवाज़ है, ये आत्मा की आवाज़ है। दावे कर रही है। अब तो ये ना आने के बाद ही पता लगेगा कि दावों में क्या करती है क्या नहीं करती। वैसे तो पार्टियां तो 2 ही हैं मेन, एक बीजेपी है एक ये है, 2 के अलावा तीसरी का तो कोई मतलब नहीं है। ये है कि पार्टी का अदल बदल होना ज़रूरी है, अच्छी बात है कि जो पार्टी ना काम करे हटा दो, दूसरी रखा जाए, कोई ऐसी बात नहीं। देखो पब्लिक ने बनाना है, पब्लिक ने सब कुछ करना है। चले जी, देखो जी, 70 साल से दावे ही कर रही है, ये काम तो कुछ कर नहीं रही। काम करने वाली पार्टी तो भाई बीजेपी है, जिसने हिंदुत्व को बचाया है। हिंदुत्व के नाम पे जो कमी हमारे देश में चल रही थी, कांग्रेस पार्टी ने तो मुसलमान पार्टी है ये, मुसलमानों के फेवर के आज तक इन्होंने जो भी कुछ किया था, जो भी विधान बदले, संविधान बदले, मुसलमानों के फेवर में बदले हैं। तो ये पहली पार्टी बीजेपी पार्टी है जो हिंदू के लिए बोल रही है। हिंदुत्व के लिए हमें बीजेपी को समर्थन करना चाहिए। हिमाचल को तो देख लो, वहाँ सैलरी तो देने के लिए पैसे नहीं है, पद कहाँ से भरेंगे ये? 70 साल से पद तो भरते आ रहे हैं, कितनी बेरोजगारी इनकी तो फैलाई हुई है। बीजेपी तो अभी आई है 10 साल से, बीजेपी बेरोजगारी तो इनकी फैलाई हुई है। सारे के सारे फंड्स तो इनके स्विस बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, रहता तो कुछ देश में है नहीं। देश में रहेगा तभी तो रोजगार होगा। देखो जी, ये अपना पर्सनल विकास करते हैं, देश का विकास तो करते नहीं। हाँ, पर्सनल विकास करने के लिए नंबर 1 फेमस है ये, वो विकास करेंगे ही करेंगे ये। देखो जी, बात ये है कि पब्लिक थोड़ा भूल जाती है। 10 साल से बीजेपी के राज में चल रही है, वो भूल गई कि ये झूठों की सरकार है। ये झूठों की सरकार है, वादे इन्होंने झूठे ही करने हैं। अब इन्होंने अपना मतलब निकालना है, झूठे वादे करके निकाल लेंगे, उसके बाद कहाँ पहचानना है? इन्होंने पहचानेंगे ही नहीं, वो वहाँ बैठे हुए होंगे ऊंची सीट पे। कांग्रेस पार्टी का तो हमें पता नहीं, मगर बीजेपी पार्टी में 10 साल की जो इनका कार्यकाल देखा उससे भयमुक्त और महिलाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल किसी भी टाइप का कोई भय नहीं है, चाहे रात को 10 बजे भी निकल जाएं, चाहे सुबह 8 बजे निकल जाएं। कांग्रेस पार्टी के राज में हमेशा यही सुनते थे कि बलात्कार यहाँ हो गया, बलात्कार उस सिटी में हो गया, मगर अब 10 साल से हमने जो हरियाणा में देखा है, बहुत रेयर ही कोई सुना हो। वैसे तो सुनने में भी नहीं आया कि कोई हरियाणा में बलात्कार या रेपिस्ट हुआ हो। इलेक्शन के बाद में ही क्यों चलता है कि हम ये काम करेंगे।
उससे पहले भी तो इनका राज था, तब इन्होंने क्या कौन से पद भरे और कितनी पद की नौकरियां दी, उसका ये पूरा पर्चा दें ताकि आम जनता इसके लिए जागरूक हो सके। आने के बाद करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो किसी को पता नहीं, मगर हिमाचल का हाल देख के यही डर लगता है कहीं हरियाणा भी ऐसा ही हो जाए। कांग्रेस पार्टी जो है, हम किसी पार्टी के बारे में बोलना चाहते, लेकिन जो काम अनिल विज जी ने किया वो बहुत बढ़िया काम किया। 70 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ, जो काम आज हुए हैं उससे बढ़िया कोई काम नहीं हुआ 10 सालों में। बाकी जो पेंडिंग रह गए हम प्लीज साफ कराएंगे। दावे तो हर राजनीतिक करता है, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। देखो युवाओं में बड़ा रोष है आज के दिन में, बेरोजगारी चरम पर है। अगर ये रोजगार देंगे तो युवा शक्ति हमारे देश की बलवान होगी और इनको युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। देखो विकास तो विज साहब ने अम्बाला कैंट में बहुत किया है और आगे भी करने की उम्मीद है। हमें ज़्यादा जानकारी अपने अम्बाला कैंट की है, बाकी विकास हरियाणा में भी हुआ। विकास की गति हरियाणा में भी चली है। अब दावे तो देखो सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी कर रही है। अब ये तो मेरे हिसाब से तो एक मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब वो देखो तभी उनके दावे झूठे हैं सच्चे हैं तभी पता लगेगा। पता चलेगा कि वो दावे कितने सच्चाई के साथ धरा पे उतारती है, कितनी उनके दावों में सच्चाई है, क्या करते हैं, ये तो अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रिक्त पद तो देखो ऐसा है कि ये तो समय ही बताएगा कि कितने रिक्त पद ये भरते हैं या कितनी महिलाओं को ये रोज़गार देते हैं या कितनी महिलाओं को या बुढ़ापा पेंशन क्या करते हैं। अभी तो चुनावी वादे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या होगी ये तो समय ही बताएगा। सारे खोखले दावे हैं। इन्होंने कहा था साल में 1 लाख रुपये मिलेगा जी, 8,000 कुछ रुपये हर महीने ठगा आएंगे। आज तक तो आए नहीं जी किसी के। लोग अपने फार्म लेके महिलाएं के दफ्तर में चक्कर काट रहे जी, हमारे कहाँ जी पैसे किधर है जी। तो ये तो झूठे वादे करते थे, सारी पब्लिक को पता है, पूरे भारत को पता है हमारे कि इनके झूठे वादे होते हैं। लेकिन नहीं भरा जी, इतने साल राज किया इन्होंने, इतने साल राज करके लोगों बेरोजगार में कभी इन्होंने सड़कें तक तो बनी नहीं इनसे जी कभी, ठीक है जी। कभी इनके राशन कार्ड नहीं पूरे कर पाए लोगों के ये, तो ये क्या इनके पद कैसे भरेंगे जी। जो अभी पहले जान के अभी जहाँ से जीते हुए हैं उन लोगों की तनख्वाह तो मिल नहीं रही है जी, ये पद कहाँ से भर देंगे जी। सब खोखले बातें हैं जी। पहले क्यों नहीं लेके आए जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों में क्यों नहीं लेके आए जी विकास कार्यों में। आप कैसे ले आएंगे जी, सेवा करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सब खोखले बातें जी, सारे के सारे झूठे बातें जी। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी बात है अगर वो ऐसा करते हैं, तो वही कुछ लोगों ने कांग्रेस को झूठी पार्टी बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस का 70 साल राज रहा, तब क्यों नहीं दी नौकरियां। ये सब चुनावी वादे हैं और चुनाव के बाद सभी भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी विकास की बात कर रही है। वो कहते हैं हम सरकार में आए तो हरियाणा का विकास करेंगे। इस पर भी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, प्रदेश का विकास होना चाहिए और अगर वो विकास करते हैं तो ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सब झूठे वादे हैं, किसी ने कुछ नहीं करना। वहीं कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस पर भी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ कहते हैं कि अच्छी बात है अगर कांग्रेस ऐसा करती है, तो हालांकि कुछ लोग बस इस कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा बोल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भाजपा से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। इसको लेकर भी कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छी बात है, हिसाब मांगना भी चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले वो तो अपने पिता भूपेंद्र से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगे, फिर वो बीजेपी सरकार से हिसाब मांगे।